वो चेहरा जो आज भी टी शर्ट्स पर है, दीवारों पर है, रैलियों में है और नौजवानों के ख्वाबों में भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या चे गेवेरा वाकई आज़ादी का हीरो था या एक बेरहम कातिल जिसे इनकलाब के नाम पर छुपाया गया। आज हम ना तारीफ करेंगे ना नफरत, आज हम सिर्फ सच दिखाएंगे। 15 साल की उम्र में जब इसे कॉलेज की तरफ से एक पॉलिटिकल रैली में जाने को कहा गया, तब इसने कहा रैली में जाऊं ताकि पुलिस डंडे मारकर भगा दे। अगर मुझे रैली में भेजना है तो एक गन दे दो। चे गेवेरा ने क्यूबा का न होते हुए भी इस मुल्क को अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट के हाथों से निकालने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने न के क्यूबा बल्कि और भी कई मुल्कों के लिए आज़ादी की जंग लड़ी। चे गेवेरा का असल नाम अर्नेस्टो गेवेरा था और इनकी पैदाइश 1928 में अर्जेंटीना में हुई। एक डॉक्टर जिसने दवाई छोड़कर बंदूक उठाई, क्योंकि वो कहता था दुनिया का असल मसला गरीबी और जुल्म है और इसका हल इनकलाब है। लेकिन क्या हर इनकलाब इंसाफ ला सकता है? चे गेवेरा को छोटे से ही पढ़ने का शौक था, जिस वजह से इन्होंने अपने घर की हर एक किताब को पढ़ डाला था। इनके घर में 3000 बुक्स की एक लाइब्रेरी थी, जहां चे गेवेरा अपना आधे से ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में गुजारते थे। चे गेवेरा को पढ़ने के साथ साथ कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने का काफी इंटरेस्ट था। चे गेवेरा बचपन से ही अस्थमा का शिकार हो गए। हालांकि कमाल की बात यह है कि अस्थमा होने के बावजूद चे गेवेरा एक बेहतरीन एथलीट, स्विमर, फुटबॉलर, शूटर, साइकिलिस्ट और नेशनल लेवल रन प्लेयर भी थे। और नॉलेज के मामले में भी चे गेवेरा का मुकाबला करना हर किसी के बस में नहीं था। 1955 में चे गेवेरा की मुलाकात होती है एक आदमी से, फिडेल कैस्ट्रो, जहां दोनों एक साथ मिलकर क्यूबा से अमेरिकी हमायत याफ्ता को ख़त्म करने के लिए दोनों ने दोस्ती कर ली। इसके बाद चे गेवेरा ने अपने वेपनाइज्ड रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ क्यूबा में दाखिल हो गए। फिडेल कैस्ट्रो ने चे गेवेरा के आइडियाज से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने भी न कुछ सोचे समझे चे गेवेरा को अपने 26 जुलाई मूवमेंट का मेंबर बना दिया। इस मूवमेंट के तहत फिडेल कैस्ट्रो, उनके भाई और कुछ 82 वेपनाइज्ड का एक ग्रुप क्यूबा के बैटिस्टा की सरकार को भगाने की कोशिश करता है, जिसे खुद चे गेवेरा और फिडेल कैस्ट्रो ने मिलकर ट्रेन किया था। चे गेवेरा इस मूवमेंट के दौरान कॉम्बैट मेडिसिन्स बनाने और मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम करते थे, जिसमें मेनली हिट एंड रन गुरिल्ला वारफायर को अपना मेन फोकस बनाया जाता था। फाइनली कैस्ट्रो इंजीनियर क्यूबा में चुपचाप घुसने के लिए एक ग्रेनमा नाम की पुरानी और लिंक कैबिन का इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले चे गेवेरा और फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा में लैंड करता, बैटिस्टा सरकार को इनकी इनोवेशन के बारे में पता चल जाता है और उन्होंने पूरी तरह से 26 जुलाई मूवमेंट का खात्मा कर दिया। बैटिस्टा की आर्मी के आगे चे गेवेरा और फिडेल कैस्ट्रो के 82 लोगों की टीम कमज़ोर पड़ गई और ऑलमोस्ट आधे लोग मारे गए। बचे हुए लोगों में चे गेवेरा भी शामिल थे, जो भागकर सेरिया मस्टेरिया में जाकर छुप गए। चे गेवेरा एक लंबे अरसे तक खुद को और अपनी फौज को पूरी तरह से तैयार करने के बाद कैस्ट्रो और चे गेवेरा ने धीरे धीरे बैटिस्टा सरकार के खिलाफ डिच शुरू कर दी। इन पहाड़ों में रहकर चे गेवेरा ने अपनी फौज को गोरिल्ला टैक्टिक्स में इतना माहिर कर दिया कि यूएसएफ फोर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दोनों मिलकर यूएस और बैटिस्टा सरकार को मारने लगे। वैसे यूएस यहाँ बैटिस्टा सरकार का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि यूएस हमेशा से क्यूबा पर अपना कंट्रोल रखने के लिए क्यूबा में अपनी एक कठपुतली सरकार चलाना चाहती थी, और उस समय में इसका काम कोई और नहीं बल्कि बैटिस्टा ही कर रहा था। यूएस एयर फोर्सेस और बैटिस्टा की मिलिट्री को लगातार चकमा देने के बाद कैस्ट्रो और चे गेवेरा लोकल्स तेजी से पॉपुलर होने लगे और धीरे धीरे इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। देखते ही देखते लोगों ने करीब 800 लोगों को खुद से जोड़ लिया था, जिसका रिजल्ट
ये निकला जनवरी 1 1959 को कैरेस्टो ने क्यूबन मिलिट्री को सामने से चुनौती दे दी और एक बड़ी जीत हासिल की। कैरेस्टो की क्यूबा में जीत के साथ ही अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए और क्यूबा में फिडेल कैरेस्टो का राज आ गया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि चे गुवेरा का ही था। अब चे गुवेरा क्यूबा में अच्छी जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन उनके रेवोल्यूशन मन अब भी साउथ अमेरिका के दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ रहा था, जहां अब वो क्यूबा की तरह ही रेवोल्यूशन लाकर कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करना चाहता था। जिस वजह से कैरेस्टो से बातचीत करने के बाद फाइनली चे गुवेरा क्यूबा से चले गए। अगले 2 साल तक किसी को भी चे गुवेरा के एग्जिस्टेंस की कोई खबर नहीं थी। कुछ लोगों को लगा कि चे गुवेरा इस दुनिया में ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा था नहीं। चे गुवेरा चुपचाप रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में अपनी क्रांति को जगाए रखने पर काम कर रहे थे। यहाँ पैट्रिस लम्बुम्बा बैटालियन के साथ मिलकर एक सिविल वॉर का हिस्सा बन गए, लेकिन चे गुवेरा ने जब पैट्रिस की आर्मी का हाल देखा तो हैरान रह गए। दरअसल पैट्रिस के पास जो भी लोग सरकार के खिलाफ थे वो न तो ट्रेन थे और न ही इनके पास कोई प्रॉपर प्लेन था। और एंड में रिजल्ट ये निकला कि चे गुवेरा को यहाँ से भी बचकर भागना पड़ा। चे गुवेरा का रेवोल्यूशन पूरी तरह से फेल हो गया। चे गुवेरा ने 1966 में बोलीविया में रेवोल्यूशन का प्लान बनाया और सेंटा क्रूज रीजन में क्लियरली एक गोरिल्ला ग्रुप को लीड करना शुरू कर दिया। शुरुआत में चे गुवेरा के इस ग्रुप को कुछ सक्सेस मिली भी, लेकिन बोलीविया की आर्मी काफी एडवांस और स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही बोलीविया सरकार का साथ यहाँ अमेरिका दे रहा था, जिस वजह से एक लंबे अरसे के बाद चे गुवेरा और उसके गोरिल्ला ग्रुप को लगातार बोलीवियन आर्मी से भागना पड़ा। और एक दिन 7 अक्टूबर 1967 को एक लोकल आदमी ने CIA को चे गुवेरा का पता बता दिया, जिसके बाद 9 अक्टूबर 1967 को CIA और बोलीविया आर्मी ने तकरीबन 1800 लोगों की फोर्सेस को लेकर चे गुवेरा को पकड़ने के लिए पहुंच गए, जहां चे गुवेरा के बचने के काफी अटेम्प्ट्स के बाद भी बोलीवियन आर्मी चे गुवेरा को कैप्चर कर लेती है और ले जाकर एक पुराने स्कूल में रखती है, जहां वो एक रात गुजारने के बाद फाइनली उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। और 9 अक्टूबर 1967 को एक मारियो नामी शख्स ने चे गुवेरा पर बंदूक तान दी। चे गुवेरा को मालूम हो गया कि उनका आखिरी वक्त है और चे गुवेरा आखिरी अल्फाज ये थे कि गोली चलाओ बुज़दिलो, तुम सिर्फ एक इंसान को मार सकते हो। जिसके बाद मारियो ने चे गुवेरा के सर को छोड़कर उसकी बॉडी में पूरी 9 गोलियों को दागता है और चे गुवेरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। लोग चे गुवेरा की मौत से काफी परेशान थे। किसी को इसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि चे गुवेरा इतनी आसानी से दुनिया को छोड़कर चला गया।